हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन 80। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीटी के बारे में, यानी कि सूचना तकनीकी, जो कि रीटमेंस और केवीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कहता है कि इंटरनेट क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, वेबसाइट है, सर्वर है, होस्ट है या नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो इंटरनेट क्या है, इसका सही आंसर है सर्वर। इंटरनेट क्या है, एक सर्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की विधियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन है डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट, नेट बैंकिंग या सभी ऑप्शन। तो जो ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए हैं विधि, तो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, कैश क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सभी विकल्प सही। अब इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेट पर जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायियों के लिए अपने उत्पाद बेचता है तब इसे किस प्रकार का व्यापार कहा जाता है, या इस व्यापार को क्या कहते हैं। ऑप्शन है B2C, B2B, C2B या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीवायरस क्या है। ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, ऑपरेटिंग प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो एंटीवायरस क्या है, ना ही वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना ही वो ब्राउज़र है, ना ही ऑपरेटिंग प्रणाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन हैं पेज 1, होम पेज, सर्च पेज या पेज 0। तो वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ है वो कहलाता है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो डेटा हेतु मार्ग प्रदान किया करता है, जो कि कार्पोनेट अवयवों को जोड़ता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है डिस्क लाइन, बस लाइन, सिस्टम लाइन या मेंस लाइन। तो जो डेटा मार्ग प्रदान करता है वो कार्पोनेट अवयव, और जो कार्पोनेट अवयव को जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम लाइंस। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एक कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और सभी वाह नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का कार्य कौन करता है। ऑप्शन है वायरस चेकर, फायरवॉल, पासवर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ई वाणिज्य को वर्णित करता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय करना, माल की बिक्री करना या सभी ऑप्शन। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ई वाणिज्य को कौन कौन वर्णित करता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी इसको वर्णित करता है, व्यवसाय भी वर्णित करता है और माल की बिक्री को भी ये वर्णित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरनेट के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। टिम ली, विलियम बिल गेट्स, इसाक न्यूटन या विंटन जी सर्फ। तो जो इसका राइट आंसर है तो वो हो जाएगा विंटन जी सर्फ। इन्हें इलेक्ट्रॉन के पिता यानी फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्रयोग किया जाता है कॉल करने हेतु, वेब निर्माण हेतु, प्रिंटिंग हेतु या उपर्युक्त सभी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा यानी कि HTML का प्रयोग किया जाता है वेब निर्माण हेतु। अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है वह नियम क्या है। प्रोटोकॉल, रेडियो फ्रिक्वेंसी,
ट्विस्ट पेपर केबल या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के बीच जो डाटा का आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है उस नियम को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है। तो हमें इसमें यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना है। इसको आप कहीं अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरबॉक्स एवं क्रोम निम्नलिखित में से क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम, वेब ब्राउज़र या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरबॉक्स और क्रोम है उसको कहा जाता है वेब ब्राउज़र। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है ईमेल संचार में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप। तो बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी फॉर ब्लाइंड, सी फॉर कार्बन और सी फॉर कॉपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष में हुई है। 2002, 2004, 2006, 2008। तो जो फेसबुक की शुरुआत हुई है वो ही है 2004 से। तो इसी के साथ इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पर एक टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण एवं टूल्स। हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को या मॉनिटर को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या शामिल नहीं होता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या प्रिंटर। तो जो हार्डवेयर होते हैं तो उसमें क्या शामिल नहीं होता है, कीबोर्ड, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रैम का पूरा नाम क्या है। ये जो फुल फॉर्म है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो जो रैम है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि बाइट में कितने बीट्स होते हैं। बाइट में कितने बीट्स होते हैं। 4, 8, 16, 32। तो जो एक बाइट होती है तो एक बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 8। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस क्या है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो इसमें से जो आउटपुट डिवाइस है वो है माउस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज में किसका उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का, रैम का, हार्ड डिस्क का या सीपीयू का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रैम का। कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज में रैम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सीपीयू के कौन से घटक गणना करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो सीपीयू के कौन से घटक गणना करने के लिए लाए जाते हैं। सीयू, एएलयू, रजिस्टर या ऑल ऑफ द एबव। तो जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि एएलयू। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की श्रेणियाँ क्या हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की श्रेणियों में शामिल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो B4 होता है बाइनरी, I4 इनपुट, O4 आउटपुट और S4 सिस्टम। तो इसी के साथ इसका कुछ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्यूटर के किस घटक को स्थायी स्टोरेज कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क या मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रोम। इसको स्थायी स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कंप्यूटर की कौन सी यूनिट डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। तो कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए HTTP, FTP, TCP या IP या ये सभी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है TCP या IP। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि URL का पूरा नाम क्या है। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर के कितने बाइट्स 1 किलोबाइट में होते हैं। तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन है शेड्यूलिंग, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पीयर टू पीयर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, सर्च इंजन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। इसमें पहला कहा गया है स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि OMR का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर है। तो ये भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहा गया इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी का यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है NEFT का फुल फॉर्म क्या है। तो NEFT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें N फॉर होता है नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, F फॉर फंड और T फॉर ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IMPS का मुख्य लाभ क्या है। ऑनलाइन खरीदारी, त्वरित भुगतान प्रणाली, वीडियो स्ट्रीमिंग या सभी। तो IMPS का मुख्य लाभ जो है वो है त्वरित भुगतान प्रणाली। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया UPI का पूरा नाम क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो UPI यानी U फॉर यूनिफाइड, P फॉर पेमेंट और I फॉर इंटरफेस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब हम लोग आ चुके हैं 37 नंबर पर। तो इसमें पूछा गया है इडूसेट किसके लिए उपयुक्त होता है। तो जो इडूसेट है इसका उपयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा के लिए। किसके लिए उपयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के लिए। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 1 दिसंबर 2015 या 1 मार्च 2016। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1 जुलाई 2015। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी को सस्ते स्मार्टफोन देना, डिजिटल तकनीकी से समाज को सशक्त बनाना, इंटरनेट ब्राउजिंग बढ़ाना, सभी को मुफ्त इंटरनेट देना।
तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है डिजिटल तकनीकी से समाज को सशक्त बनाना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का क्या लाभ है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का क्या लाभ है। डेटा की सुरक्षा, सुविधाजनक एक्सेस या इसके स्केलेबिलिटी। तो जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, इसके ये तीनों लाभ हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण होता है, किस चीज़ का प्रमाण होता है। दस्तावेज की पहचान और प्रामाणिकता का प्रमाण होता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान सरकार ने किस ऐप को डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है। तो जो इसके ऑप्शन है राज ई साइन, ई सिग्नेचर, डिजी साइन या साइन नाउ। तो राजस्थान ने जिसको अधिकृत किया है वो है राज ई शाइन। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रशासनिक कार्यों में सुधार और सेवाओं को प्रभारी बनाना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई गवर्नेंस में G2C का क्या अर्थ है। तो G2C का अर्थ है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जी फॉर गवर्नमेंट, टू सी फॉर सिटीजन। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरकार ई गवर्नेंस के G2B मॉडल का क्या अर्थ है। G2C का तो अर्थ बता दिया, अब इसके बाद बात आती है G2B मॉडल का। तो जो G2B मॉडल है इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित करना। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा के लिए संगठन की स्थापना कब हुई। 1950, 1965, 1967 या 1960 में। तो जो बौद्धिक संपदा के लिए संगठन की स्थापना हुई है वो ये 1967 में। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा रोजगार शामिल है। डेटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या दिए गए सभी। तो रोजगार में ये तीनों ऑप्शन शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट गया है ई लर्निंग का क्या लाभ है। तो ई लर्निंग का क्या लाभ है। शिक्षा को सस्ती बनाना, पारंपरिक शिक्षा को बदलना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना या सभी विकल्प। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी विकल्प हैं ई लर्निंग के लाभ। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निजता का, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया है निजता का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा डेटा का गलत उपयोग, संवेदनशील जानकारी केवल अधिकृत व्यक्ति तक पहुंचाना, डेटा को सार्वजनिक करना, सभी को डेटा का पूर्ण अधिकार दे देना। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, संवेदनशील जानकारी केवल अधिकृत व्यक्तियों तक पहुंचाना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिप्रमाणन का उद्देश्य क्या है। किसी व्यक्ति की पहचान की सत्यता का सत्यापन करना, डेटा को सार्वजनिक करना, सभी जानकारी को एकत्रित करना या किसी निजी जानकारी को चुराना। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है किसी व्यक्ति की पहचान की सत्यता का सत्यापन करना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है साहित्य चोरी क्या है। साहित्य चोरी ऑप्शन है किसी का काम बिना अनुमति के उपयोग करना, किसी व्यक्ति के विचारों की नकल करना और उसे अपना कह देना, किसी का काम प्रकाशित करना या किसी का काम बिना अनुमति के बेचना। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, किसी व्यक्ति के विचारों की नकल करके उसे अपना कह देना ही साहित्यिक चोरी कहलाती है।
अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बी WIPO का पूरा नाम क्या है। तो WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुख्य प्रकार क्या हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, रॉयल्टी, व्यापारिक गोपनीयता, पेटेंट, डिज़ाइन, व्यापारिक गोपनीयता और कोड, या सभी ऑप्शन। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। इसी को हम लोग बौद्धिक संपदा के अधिकार का मुख्य प्रकार मानते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। अब हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पेटेंट क्या है। आविष्कार के लिए एक कानूनी अधिकार, उत्पाद की कीमत की सूची, या एक प्रकार की व्यापारिक गोपनीयता, या एक प्रकार का ट्रेडमार्क। तो पेटेंट क्या है? आविष्कार के लिए एक कानूनी अधिकार। ICT के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम मिलते हैं किसी नई मैराथन के साथ में। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसी भी यूनिट का पूरा पार्ट आएगा। ठीक, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।